हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को यहाँ पे कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि दी गई आकृति से दर्शाए गए कौन 1, 2, 3 और 4 का नाम लिखिए। यानी 1 है, 2 है, 3 है, कौन 4 है। ठीक, इसका नाम लिखना है कि ये नाम में क्या है। चलिए, कौन 1 का नाम क्या है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने, अगर यदि आप लोगों ने पिछला वाला क्लास नहीं देखा है, ठीक, तो उसको देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कौन 1, देखिए कौन 1 हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो देखिए, इसको टच इधर से कहाँ कर रहा है, तो ई, और इधर से जो टच कर रहा है वो ये, यानी इस कौन में ये और ई का भागीदारी होगा। ठीक, और बीच में हमारा क्या है, ओ है, तो इसको बीच में ही रखेंगे। तो लिखेंगे कौन का नाम, कौन ए ओ ई। ठीक, ये हमारा इसका कौन 1 का नाम हो जाएगा। अब कौन 2 का नाम चलते हैं। तो कौन 2 हमारा कहाँ से कहाँ तक टच किया हुआ है, तो ये हमारा रेखा क्या है, डी है, और इधर से रेखा हमारा ई है। ठीक, तो डी और ई के साथ हमारा ओ आ जाएगा, और हमारा ओ बीच में है तो इसको बीच में रखेंगे। तो कौन डी ओ ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब कौन 3 के ऊपर चलते हैं। कौन 3 हमारा यहाँ पे है, इधर से सी है और इधर से डी है, तो इसका जो नाम हो जाएगा कौन सी ओ डी हो जाएगा। अब कौन 4 का नाम चलते हैं। ठीक, इधर से हमारा जो है सो बीच को टच कर रहा है, और इधर से सी, तो बीच में है वो, तो कौन बी ओ सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे दर्शाते चलना है। बहुत ईजी है, आप लोग अच्छा से समझिएगा और दोस्तों को इसको भेजिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि संलग्न आकृति में चित्र को देखकर बताइए कि प्रश्न 1 से 5 तक में दिए गए कथन सत्य हैं या फिर असत्य हैं। चलिए, इसमें कथन क्या है, सत्य है या फिर असत्य है, इसी को हम लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक, 1 नंबर में चलिए सबसे पहले 1 नंबर हम लोग आते हैं। शॉर्टकट में लिखेंगे। ठीक, टी का मतलब ट्रू होता है और एफ का मतलब फॉल्स होता है, तो उसको एफ से और टी को सही से सूचित करेंगे। आकृति में कोणों की कुल संख्या 2 है, तो आकृति में देखिए दिख तो रहा है 2 को, लेकिन देखिए 1 और 1 2 कोण हो गया, और एक यहाँ से बड़का कोण बनाते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 3 कोण हो जाएगा। तो ये गलत बोल रहा है, तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो असत्य हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कौन बी ए सी कहाँ पे है, बी ए सी ये हमारा बी ए सी कौन हो गया। और नेक्स्ट हमारा सी ए बी फिर से वही बात बोल रहा है, इधर से लिखे था इधर से, तो दोनों कौन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि माप एक ही है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि इधर से लें चाहे इधर से लें, कौन हमारा तो यही आ रहा है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा कि माप सही है, दोनों का एक ही है। यदि आकृति में एक कोण की भुजाओं की लंबाई में कमी कर दी जाए तो उस कोण की माप में भी कमी आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कोई भी अगर यदि इस तरीके से रेखा है, अगर हम इस रेखा को यहीं पे रखते, ठीक, और नहीं तो और बढ़ा के ले और चल जाते दूर तक, ठीक, तो क्या होता है कि इसका कोण पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो बिल्कुल कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कोण जो है सो कोण के ऊपर ही डिपेंड होता है। ये नहीं कि रेखा हम लोग अगर यदि इधर बढ़ा देंगे तो हमारा कोण का परिमाण बढ़ जाएगा, वैसा नहीं होता है। ठीक, ये रेखा में नहीं होता है। और इधर हम लोग अगर यदि कहीं तक भी खींचे, हम अगर यदि इतना तक नहीं खींचते तो इतना ही खींचते, तो हमारा ये कोण वही रहता है, और हम लोग दूर तक खींचेंगे तो ये भी कोण हमारा वही सेम रहता है। तो ये गलत बोला है, असत्य लिख देंगे। अब 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यदि कोण की भुजाओं की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो कोण के माप में भी वृद्धि हो जाती है। तो ये बिल्कुल अभी जो हम लोग बोले वही असत्य है। कुछ भी करें इसमें हम लोगों का कोण में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, इस ये रेखा है, ये तो हमारा दूर तक जाएगा ही, और इधर भी रेखा है, ये भी हमारा दूर तक जाएगा ही, तो इसको हम लोग कहीं तक ही ले जाएं, लेकिन जो कोण है दोनों के बीच में वो हमारा कभी नहीं चेंज होगा, ये हमारा सेम रहेगा। ये हमारा कोण के ही ऊपर डिपेंड करेगा। इस रेखा को हम लोग इधर घिसकाएंगे तो इसका मान कम होगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो भी इसका मान बढ़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग रेखा को उठा पटक कर रहे हैं तो ही बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि हमारा रेखा का मान बढ़ते जा रहा है इधर तो हमारा इसका भी मान बढ़ते, ऐसा ये डिपेंड नहीं है। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फिर से असत्य। 5 नंबर पर आते हैं। दी गई आकृति में प्रत्येक कोण का शीर्ष ये बिंदु है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि सबका शीर्ष यहाँ पे ये ही है। ठीक, चाहे कोई भी कोण लो आपका ए आएगा ही, डी ए बी लो, चाहे इसको बी ए सी लो, या फिर पूरे कोण को डी ए सी लो। ठीक, तो इसका शीर्ष बिंदु क्या है, ये ए ही है, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए ये हमारा 11 पॉइंट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय।